जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत का आज़ादी भीख में मिलने वाला बयान जो था वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक और बात ऐसी बोल दी है जिससे कि हो सकता है कि आने वाले समय में कई लोगों को परेशानी हो जाए। मतलब जैसे जैसे ये बात स्प्रेड होगी, स्प्रेड तो ऐसे काफ़ी कुछ हो चुकी है, मतलब फिर भी तो ये जो बात है ये हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से जो बातें कही हैं वो कहीं से कहीं तक भी कई लोगों के गले से नहीं उतरेंगी। जहाँ कई लोग अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं इनकी उनकी इसी बातों को लेकर, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके खिलाफ एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। और इस बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर ये सभी बातें करते हुए लिखी हैं, स्टोरीज में ये बातें कही हैं, जिसके कि ऊपर लोग अब अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और उनके ऊपर इसी के साथ साथ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने 1947 में भीख में आज़ादी वाले अपने बयान का फिर से बचाव किया है। उन्होंने एक पुरानी खबर शेयर की जिसमें लिखा है कि इस तरह से महात्मा गांधी इस बात को लेकर राजी हो गए थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। कंगना रनौत ने लिखा कि जिन्होंने सच में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनके खून में वो साहस, गर्मी और आग नहीं कि वो स्वतंत्रता के लिए खड़े हो सकें, लड़ सकें। थलाइवी की अभिनेत्री ने लिखा कि भारतीयों पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध लड़ने का साहस ना रखने वाले कुछ नेता सत्ता के भूखे थे, धूर्त थे। उन्होंने लिखा कि ऐसे ही लोगों ने हमें सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसे ही आज़ादी मिलेगी। कंगना रनौत ने लिखा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती, बल्कि इस तरह सिर्फ भीख मिल सकती है और कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने लोगों को अपने नायकों को अच्छे से चुनने की भी सलाह दे डाली। कंगना रनौत ने दावा किया कि महात्मा गांधी ने कभी भी भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आपको चुनने की ज़रूरत है कि आप किसे अपना नायक मानते हैं, किसका समर्थन करते हैं। कंगना रनौत ने लिखा कि इन सभी को अपनी याद में एक साथ रखना, हर साल उनकी जयंती पर याद करना सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त नहीं होगा। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उन सभी को एक साथ अपनी यादों में रखना और हर साल जयंती पर याद करना केवल बेवकूफ़ाना ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है और सतही भी। लोगों को न सिर्फ अपना इतिहास पता होना चाहिए बल्कि अपने नायकों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। बता दें कि टाइम्स नाउ के एक शो में 1947 में भीख में आज़ादी मिली वाले उनके बयान का लिबरल और सेक्युलर गिरोह का लगातार विरोध कर रहे हैं। कंगना ने कहा था कि हमें वास्तविक आज़ादी 2014 में मिली थी, इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसके बाद मराठी और हिंदी फिल्म के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले ने अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख में आज़ादी वाले बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत ने जो कहा है वो उससे सहमत है। मराठी थिएटर और सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक माने जाने वाले विक्रम गोखले ने कहा था कि भारत को कभी हरा नहीं होना चाहिए, उसे भगवा बनाए रखने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई, बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी और सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। यहाँ पर इनडायरेक्टली इशारा किस तरफ था यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे में जो ये हवा अभी चल रही है, इस हवा में कंगना रनौत ने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करते हुए ये कुछ बातें जो कि पेश करी हैं जो देश में सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, इन बातों को लेकर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, ये चीज़ थोड़ी समझ से परे है। अब ऐसे में कंगना ने जब आज़ादी की बात करी तो कई लोगों को मिर्ची लग गई। हालांकि कन्हैया कुमार सरी के कई नेता पहले भी आज़ादी मांग चुके हैं। अब वो किस बात की आज़ादी मांग रहे थे, या तो वो यही बात क्लियर कर दें, नहीं तो कंगना के ऊपर तो काफ़ी सारी बातें समय चल ही रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे देश में ये बोलने वाले लोगों की कमी हो कि भैया अभी हम सही तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं। ऐसे कई लोग मौजूद हैं हमारे देश में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी भी पैदा हो ही जाती है। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।